रुकिए, मेरी एक ये बात आपकी ज़िंदगी भर सोच बदल सकती है। हम भगवान के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देख नहीं पाते, और दूसरा हम उसके प्रभाव को महसूस नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो या तो अति सूक्ष्म में विद्यमान है या अनंत में विद्यमान है। अति सूक्ष्म से मेरा मतलब है परमाणु के नाभिक में ऊर्जा के रूप में, और हमारी कोशिकाओं के अंदर डीएनए के गणित के रूप में उसका प्रभाव विद्यमान है। हम दोनों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए साधारण आदमी उसकी जो लीला है उसको समझ नहीं पाता। दूसरा, हमारी जो हमें सेंसर्स दिए हैं भगवान ने, जो इंद्रियां दी हैं, उसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है। तो जो सेंसर्स हैं वो डेड पड़े हैं, तो हम इसलिए भगवान को महसूस नहीं कर पा रहे। हम केवल उसी चीज़ का अस्तित्व मानते हैं जिसे हम देख लें, महसूस कर लें। हाँ, ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानने के लिए आपको एक संबंध समझना पड़ेगा। जैसे किसी टेट्रा पैक में विद्यमान जूस को पीने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो उस टेट्रा पैक में छेद करना, और दूसरा आपको स्ट्रो की आवश्यकता है। जैसे ही छेद होगा आप उसमें स्ट्रो लगा करके उसके जूस का आनंद ले पाएंगे। इसी तरह से जब भगवान की कृपा से हमारे अंतर मन में उसके ज्ञान के प्रकाश से जब छेद होता है, तो हमारी कुंडलिनी स्ट्रो की तरह हमें उपलब्ध हो जाती है। उस कुंडलिनी को हम जीवात्मा के अंश, जो कि आनंद स्वरूप में हमारे अंदर विद्यमान है, उसमें जैसे ही हम उस कुंडलिनी के स्ट्रो को डालते हैं, हमें उसका रस प्राप्त होता है, परमात्मा का दिव्य अंश का रस प्राप्त होता है, जिससे हम भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई विधि नहीं।